स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट सोल्यूशन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रुपीज़ इनटू पैसे, यानी कि रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करें, यानी कि चेंज करें, यानी कि बदलें। ठीक है, तो पहले हमने क्वेश्चन को समझना है कि क्या कह रहा है। कि कहते हैं कि रुपीज़ जो है ना उसको पैसे में चेंज करना है, कि उनको पैसे बनाने हैं। ठीक है, तो आ का हम सोल्यूशन करेंगे। ₹15 है, जैसे ₹15 है यानी कि 15 रुपये हैं, तो इसको करना कैसे है। सबसे पहले हमने इसका फार्मूला लगाना है। देखिए, जो रुपीज़ को जब हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तब हमने एक फार्मूला लगाना है कि ₹1 = 100 पैसे, यानी कि जैसे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ये आपने फार्मूला थोड़ा याद, चलो मैं नहीं कहूँगी कि करो, क्योंकि कभी फार्मूले हम याद नहीं करते, बल्कि इसको प्रैक्टिस करते हैं, उससे हमें याद आ जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि अब क्या करना है कि रुपीज़ की जगह रुपीज़ करना है, 1 की जगह हमने ये जो रुपीज़ है, रुपीज़ इसको हमने यहाँ पे पुट करना है और इंटू करना है किससे, 100 से, इंटू 100 से करना है। तो 15 वरना, तो इसको देखिए बहुत ईजी है, 15 वरना 15 और ये दो जीरो है, इसको हमने साथ में इसके लगा दी, यानी कि जो 15 रुपीज़ हैं वो क्या बन गई, 1500 पैसे, 1500 पैसे बन गया। तो ये इसका आंसर आया। नेक्स्ट हमने चेंज करना है ₹8.13, यानी कि ₹8 है और 13 पैसे हैं, इसको जो है हमने पैसों में कन्वर्ट करना है, यानी कि सारा का सारा पैसे में कन्वर्ट करना है। देखो, एक तो इसका सोल्यूशन होता है कि मान लो यहाँ पे लिखा है 8.13 पैसे इक्वल टू करना है, तो क्या करते हैं, बस डेसिमल हटा देते हैं और ये रुपीज़ हटा देंगे तो 813 पैसे हमारा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको अगर हमें सम के अकॉर्डिंग करना है तो कैसे करेंगे, पहले हमने इसका फार्मूला हमने लिखना है ₹1 = 100 पैसे। फिर हमने जो है इसमें से इनमें से जो पॉइंट के इधर वाली जो डिजिट होगी, पॉइंट के इधर वाली, चाहे वो टेंस में हो चाहे वंस में हो, उसको हमने यहाँ राइट कर लेना है। ठीक है, ₹8, अगर 18 भी होते यहाँ पे तो हम यहाँ पे 18 राइट करना था, इंटू 100 को यहाँ पे राइट कर लीजिए। तो 8 वरना 8 और ये 2 जीरो जो है यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 800 पैसे। तो क्या हमारा इतना आंसर हुआ, नहीं, क्योंकि अभी तो हमने ये जो रुपीज़ हैं हमने इसको जो है पैसे बनाए हैं, लेकिन जो पॉइंट के बाद ये जो 13 पैसे पड़े हैं तो इसको भी तो हमने ऐड करना है ना, हमने इसका टोटल पैसे बनाने हैं, तो हमने इसको ऐड किया है। ठीक है, तो हमने इसको ऐड किया, 13 पैसे हम यहाँ लिखे हैं, तो कितने हो गए हमारे, 813 पैसे, इसका आंसर है। नेक्स्ट है सी, 12.63 पैसा, 12.63 पैसा, तो ये भी रुपीज़ है, यानी कि कौन रुपीज़ है, 12 है और ये क्या है, ये पैसे हैं। ठीक है, तो इसका भी हमने फार्मूला लिखा और इसके अकॉर्डिंग जो है हमने ₹12 यहाँ पे लिखे, इंटू किया 100 से, इंटू 100 को यहाँ पे राइट करना है। तो 12 वरना 12 और ये 2 जीरो यहाँ पे रखनी है और यहाँ पे पैसे लिख देने, क्योंकि अब हम रुपीज़ नहीं लिखेंगे इसके आगे, क्योंकि ये पैसे बन गए हैं। तो सेम प्रोसीजर है कि पॉइंट के बाद देखिए 63 पैसे हमारे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसको भी ले आइए अब, क्योंकि हमने इसको पैसा बनाया तो इसको ये जो पैसे पड़े हैं इनको भी तो प्लस करना है। तो ये 63 जो है हमने ऐड कर दिया, तो ये आया 1263 पैसे आंसर। डी देखिए, डी भी है ₹13.50, यानी कि ₹13.50 हैं। तो हमने इसका भी फार्मूला सेम ऐसे लिखा है, क्योंकि जब भी हम रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो ये वाला फार्मूला लगता है। नेक्स्ट है 13 हमने यहाँ रखा, इंटू किया 100 से, तो 13 वरना 13, 2 जीरो हमने यहाँ पे लगा दी, ये बन गए पैसे। और पैसे में हमने क्या किया, ये जो यहाँ पर पॉइंट के बाद ये पैसे पड़े हैं 50 पैसे, ये हमने यहाँ पे ले आए और इसको जो है दोनों पैसों को हमने प्लस कर दिया। तो 1350 जो है हमारा इसका आंसर आया, 1350 पैसे। सेम हमने ई में करना है, ₹98.75 पैसे हैं, तो इसको भी हमने फार्मूला यहाँ राइट करना है। नेक्स्ट जो है ₹98 को हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 98 वरना 98 2 जीरो हमने यहाँ पे प्लेस की, यानी कि रखी, और ये जो 75 पैसे है इसको भी हमने इसके साथ ऐड कर दिया, तो ये कितने हो गए, 9875 पैसे। ओके, नेक्स्ट है सोल्यूशन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग पैसे इनटू रुपीज़। अब कहते हैं कि पैसे जो हैं उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करें, यानी कि चेंज करें, बदले। तो उसका फार्मूला था, जैसे कि रुपीज़ को पैसे में चेंज करना है तो उसका फार्मूला था ₹1 = 100 पैसे, और इसका फार्मूला है 1 पैसे इक्वल टू ₹1/100, ₹1/100। ये मतलब कि ओवर भी कह सकते हैं इसको, अपॉन भी कह सकते हैं। पहले हमें इसको समझना है कि ये होता क्या है। ये है कि जितनी भी हमारी अमाउंट पूछेंगे उसको हम यहाँ पर ले आएंगे, पहले हमने इस तरह का फार्मूला लिखना है, और जो भी हमारी यहाँ पर अमाउंट होगी वो हम मतलब कि सेकंड में हम ले आएंगे। जैसे कि ये देखिए मैंने लेकर आई हूँ, 700 को हमने यहाँ राइट किया और ओवर में हमने 100 कर दिया। अब इसको कैसे करना है, ये क्या मतलब होता है, सबसे पहले समझाऊँ, क्योंकि आगे आने वाली क्लास में आपको समझ आ जाएगा ये होता क्या है। ये है, हमने जैसे कि 100 से हमने इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तब हमारी एक्चुअल अमाउंट आई।
इस तरह के सम करने के दो मेथड होते हैं, जैसे कि आपने किया होगा कि जो फ्रैक्शन है उसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक तो वो मेथड काम आ जाता है, जैसे कि ये जीरो कहाँ पे खड़ी है, ये 100 पे है, ये जीरो टेंस पे है और ये 7 बच गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं ना है तो 7 राइट करके बस पॉइंट लगाओ और 2 जीरो लगा दो। एक तो ये मेथड है। एक मेथड है कि ये जैसे कि जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गई और 7 वरना 7 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा मतलब कि कितने रुपये, 700 जो पैसे हैं, 700 पैसे, ये 700 जो पैसे हैं वो मतलब कि उसमें कितने रुपीज़ बनते हैं, तो उसमें बनते हैं ₹7। तो इसको करना कैसे है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जीरो से जीरो, जीरो से जीरो और 7 वरना 7, ये इस तरह से भी कर सकते हैं या हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए कि हमने देखना कि ये जीरो है, ये किस पर खड़ी है, ये 100th पे खड़ी है, ठीक है। ये जीरो 100th पे है तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया जीरो, ओके। और ये जीरो है 10th पे स्टैंड है, खड़ी है, तो यहाँ पे भी हमने कर दिया जीरो। अब ये 7 है, 7 जो है किसी पर नहीं स्टैंड है तो मतलब हमने कर दिया यहाँ पे पॉइंट, ओके। यानी कि 10 से पहले क्या आ जाता है, पॉइंट। और यहाँ पे 10 से पहले क्या है, 7 है, तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया। यानी कि ये कितने बन गए, 7 रुपीज़ बन गए। कितने बन गए, ये 7 रुपीज़ बन गए, ओके। नेक्स्ट इसका बी पार्ट 925 पैसे हैं, इसको कन्वर्ट करना है रुपीज़ में। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमने इस तरह का फार्मूला राइट कर दिया, फिर हमने जो है अब बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस इक्वल टू लगाना है और आपने रुपीज़ चाहो तो लिख दो यहाँ पे, नहीं तो नहीं। अब ये 1/100 है तो यहाँ पे 1 की जगह हमने कर दिया ये वाली अमाउंट 925 पैसे और ओवर में कर दिया 100। तो सेम प्रोसीजर है जैसे मैंने आपको मेथड 2 समझाए थे, उसमें से एक मेथड बहुत ईजी है। जैसे कि ये देखिए ये 100th पे, ये देखो 100, ये क्या है, 100th है, ठीक है। तो 100 पे, ये 100 पे 5 है और 10th पे 2 है, ठीक है। और 10th से पहले कोई नहीं ना है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए और 9 को यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। इस तरह का फार्मूला बहुत ईजी होता है, तो ये हमारे रुपीज़ बन जाएंगे। तो ये इसका आंसर आया 9 रुपीज़ 25 पैसे। नेक्स्ट है सी पार्ट, ये है 1972 पैसे हैं, तो सेम करना है, इसका फार्मूला राइट करना है। उसके बाद हमने फार्मूले के हिसाब से हमने यहाँ पे पैसे राइट करने हैं, नीचे 100 लिखना है और इसको सेम इस तरह से करना है कि देखिए ये जीरो पर 2 है तो यहाँ 2 लिख दिया, ये 10th पर जो है 7 है तो हमने 7 लिख दिया। अब 10 से पहले कुछ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे पॉइंट कर दीजिए। और ये 19 जो है बेचारा, ये कहता है मैं कहाँ पे स्टैंड हूँ, अरे भाई तुम तो कहीं भी स्टैंड नहीं हो, तुम चलो पॉइंट से इधर आ जाओ, ठीक है। तो 19 को हमने पॉइंट से इधर कर दिया, यानी कि ये रुपीज़ बन गया 19 रुपीज़ 0.72 पैसे। सेम डी पार्ट भी ऐसे करना है। 2816 पैसे हैं, इसको कन्वर्ट करना है रुपीज़ में। तो ये फार्मूला हमने राइट करना है। उसके बाद हमने सेम इस तरह से रखना है, यहाँ पे पैसे रखने हैं और यहाँ पे 100 रख दिया हमने यहाँ पे ओवर के। फिर उसके बाद क्या करना है, तो सेम करना है कि जैसे कि ये 6 देखना है, ये 6 इस जीरो पे खड़ा है यानी कि 100th पे खड़ा है तो 6 लिखा। 1 जो है 10th पे स्टैंड है तो 1 लिखा। और अब ये 10th खत्म हो गया, ये सारा खत्म हो गया। अब क्या करना है, अब पॉइंट लगा देना है और 28 को यहाँ पर राइट कर देना है। तो कितना आंसर आया, ₹28.16 पैसे इसका आंसर होगा, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसके ई पार्ट का आंसर आप मुझे कमेंट